हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो के अंदर सभी आईपीओ अपडेट जीएमपी सब के बारे में। आज दोस्तों लेजर पावर एंड इंफ्रा की याद रखिएगा क्लोजिंग है, यानी आज के दिन ये आईपीओ बंद होने वाला है। तो किस प्रकार का एक्शन बनता हुआ देखने को मिल रहा है यहाँ पर इसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे रिस्पांस किस तरीके का मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और भी दोस्तों आईपीओ अपडेट्स है जो हम बात करेंगे। कुसुमगर आईपीओ का अलॉटमेंट है, तो सब आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत तो लेजर पावर एंड इंफ्रा से ही करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है आज दोस्तों आईपीओ का लास्ट डे है, यानी आज आईपीओ आपको क्लोज होता हुआ देखने को मिलेगा। ₹5 की इसकी फेस वैल्यू है, ₹214 का प्राइस बैंड है, 70 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। कुल मिलाकर 742 करोड़ का इशू है, जिसमें से 542 करोड़ का तो फ्रेश इशू रखा गया और बाकी का याद रखिएगा ओएफएस आपको देखने को मिल जाता है। अभी तक दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिख रहा है, मतलब लगभग आप मान के चलिए अभी 12:30 बजे के आसपास बज रही है। अभी जो सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिल रहा है वो है दोस्तों कुछ इस प्रकार से कि क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है लगभग 1 गुना के आसपास। यानी अभी तक आप कह सकते हैं जो क्यूआईबी है उन्होंने पैसा लगाना उस तरीके से शुरू नहीं किया है, क्योंकि 1 टाइम से भी कम है, बट ठीक है भर जाएगा ये। इसके अलावा जो एचएनआई कैटेगरी है उनकी तरफ से लगभग 15 गुना आईपी को सब्सक्राइब कर दिया गया है। बिग एचएनआई ने 15.64 टाइम्स, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी ने 13.23 टाइम्स, रिटेल पोर्शन 2.74 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुका है। टोटल मिलाकर ये आईपीओ आपको 4.82 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। यानी कंपनी को अभी तक दोस्तों 5 गुना लगभग आप कह सकते हैं, यानी 2,500 करोड़ रुपए मिलते हुए दिख रहे हैं। देखिए अभी जैसा मैंने कहा लगभग 12:30 बज रही है, तो अभी तो काफ़ी शुरुआती समय है। हम जैसे मैंने आपको कल भी कहा था, वापस बता रहा हूँ कि 2:30 पे दोस्तों फाइनल डिसीजन का वीडियो आएगा इसी आईपीओ के, और उस समय तक क्यूआईबी ने पैसा लगा भी दिया होगा और हमको पता भी चल जाएगा कि क्यूआईबी इस आईपीओ में करना क्या चाह रहे हैं, लगाना चाह रहे हैं या नहीं लगाना चाह रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों वो जो वीडियो है 2:30 PM का, दैट्स गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट वीडियो, बिकॉज वहाँ पे आपको जो क्यूआईबी का डेटा है उसको हम विस्तृत यानी डिटेल में समझेंगे कि यहाँ पर क्यूआईबी के अंदर जो एफआईआईज है, जो डीआईआईज है, जो म्यूचुअल फंड्स हैं एंड जो अदर्स हैं, कौन कितना पैसा आपको लगाता हुआ दिख रहा है, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। तो वो वीडियो मिस आउट मत करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, नोटिफिकेशन को बिल्कुल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वो नोटिफिकेशन मिल जाए, बिकॉज वो 2:30 का कभी कभार 2 बजे भी आ जाता है और कभी कभार 2:45 तक भी आता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद अगले आईपीओ के बारे में जो आपको एक्शन में आता हुआ देखने को मिलेगा, जिसका नाम है एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट, एसबीआई म्यूचुअल फंड, कुछ भी कह लीजिए, जो दोस्तों ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा 14 से 16 यानी कल से 16 तारीख तक ये आईपीओ की आपको ओपनिंग देखने को मिलने वाली है। ये जो इशू है इसकी आज के दिन क्या आने वाली है, आज के दिन दोस्तों आने वाली है एंकर बुक। आज हमको दोस्तों पता चलेगा कि कंपनी के एंकर इन्वेस्टर्स कौन कौन है जिसने इस आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट किया है इन द एंकर्स, कौन कौन है, मतलब फंड्स है जो यहाँ पर आपको पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें कौन से बड़े एफआईआईज है, बड़े डीआईआईज है, ये पता चलेगा। देखिए कुछ खबरें जरूर हमको आती हुई देखने को मिल रही है, तो ये अपडेट आपको दे देता हूँ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोस्तों जो एसबीआई फंड्स की एंकर बुक है ये लगभग 20 टाइम सब्सक्राइब हुई है। मतलब अभी तक डिटेल एंकर बुक हमारे सामने नहीं आई, वो तो शाम तक ही आएगा। बट इसे बताया जा रहा है कि दोस्तों ब्लैक रॉक, गोल्डमैन सैक्स, एडीआईए, जीआईसी, ये कोई की इन्वेस्टर्स है जिनके द्वारा पार्टिसिपेट किया जा रहा है कंपनी की एंकर बुक के अंदर। मतलब आप कह सकते हैं कंपनी की एंकर बुक को मैसिव अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिख रहा है। और ये एक्सपेक्टेशन भी है दोस्तों इससे कि यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत ही तगड़ी इसकी एंकर बुक हमको आती हुई देखने को मिलेगी। बताया जा रहा है कि जो सोवरेन वेल्थ फंड्स लाइक एडीआई, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, सिंगापुर का जीआईसी, नॉर्वे का नॉर्जेस बैंक, ये सब दोस्तों आपको निवेश करते हुए देखने को मिल सकते हैं, ये एंकर बुक के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए दिख सकते हैं। इस प्रकार की खबर आती हुई दिख रही है। ये बताया जा रहा है कि दोस्तों बैंकर्स मैनेजिंग द ऑफरिंग आर एक्सपेक्टेड टू एलोकेट 51 मिलियन शेयर्स टू एंकर इन्वेस्टर्स एट ₹574 पीस एट द टॉप एंड ऑफ द मार्केटेड प्राइस रेंज, रेजिंग अबाउट 2,944 करोड़। मतलब कंपनी करीबन 2,944 करोड़ रुपए जो है वो एंकर्स से ही आपको सिर्फ जुटाती हुई देखने को मिल सकती है। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जितने स्ट्रॉन्ग नेम्स आपको आते हुए देखने को मिलेंगे उतना वो आईपीओ बेहतर होता हुआ दिखेगा। तो इसलिए आज जब कंपनी की एंकर बुक निकल कर आएगी तो वो डिटेल में हम समझेंगे, मतलब डिटेल वीडियो दोस्तों एंकर बुक पे आएगा। क्यों एंकर बुक पे आएगा? ताकि आपको पता चल सके कि भैया कौन कौन से नाम है। ये तो देखिए अभी जो बताया जा रहा है नाम, उसमें मेजरली अगर आप देखेंगे तो फॉरेन फंड्स है, राइट, लेकिन डीआईएस भी अप्लाई करेंगे, राइट, हमारे डोमेस्टिक फंड्स भी पैसा लगाएंगे। तो कौन कौन है, कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनीज है, राइट, कौन कौन सा नया फंड है, कौन कौन से इंडिविजुअल फंड्स है, राइट, उस सब हम बात करेंगे, समझेंगे कि किस तरह की एंकर बुक जो है वो यहाँ पर आती है।
चलिए अब आते हैं दोस्तों एक और अपडेट के ऊपर। एक और अपडेट क्या है कि 5 और आईपीओस हमको बेसिकली जुलाई के एंड तक आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें मैं एसबीआई इन सब की बात नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों खबर ये आती हुई दिख रही है कि 5 और आईपीओ आपको एक्शन में आते हुए देखने को मिलेंगे। कल आपको मैंने 2 नाम बताए थे, आज 3 और नाम बता रहा हूं। और ये 5 नाम मिलकर कितना 15,000 करोड़ रुपए आपको जुटाते हुए देखने को मिल सकते हैं। नाम जो है दोस्तों इसके अंदर है कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स, मिल्की मिस्ट डेयरी फूड्स, जुनिपर ग्रीन एनर्जी, लोहिया कॉर्प और मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइज। कल आपको ने लोहिया कॉर्प और कैलिबर माइनिंग के बारे में बता दिया था कि ये आपको आईपीओ आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। इनके अलावा भी दोस्तों यहाँ पर जो है 3 और कंपनीज, जुनिपर ग्रीन के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया था पहले वाले वीडियोस में कि कंपनी ने अपने आईपीओ साइज को घटा दिया है और जुनिपर ग्रीन का आईपीओ अब 1800 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ दिखेगा। मिल्की मिस्ट है जो आपको अपना आईपीओ आती हुई दिखेगी और मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज है जो यहाँ पर आपको बड़ा आईपीओ आती हुई दिखेगी। तो नो डाउट ये आपको आईपीओ एक्शन में आते हुए देखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आईपीओ आपको देखने को मिल सकते हैं। कैलिबर माइनिंग और लॉजिस्टिक लगभग 500 से 600 करोड़ के आसपास का इशू हो सकता है। मिल्की मिस्ट 2000 करोड़ रुपए जुटाता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा जुनिपर ग्रीन 1800 करोड़ रुपए का आईपीओ ये रहता हुआ दिखेगा। लोहिया कॉर्प भी करीबन 500 करोड़ के आसपास जुटाता हुआ दिखेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो आईपीओ रहेगा वो मणिपाल हेल्थ का रहेगा जो लगभग 9,500 करोड़ रुपए के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि बड़े आईपीओज आपको एक्शन में आते हुए दिखेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। यहाँ पर आप समझिए मार्केट थोड़ा सा साथ देना तो ये और बढ़िया करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा और भी अगर आप नाम दिखेंगे तो टॉनबो इमेजिंग है, ये एक और कंपनी है जो आपको एक्शन में आती हुई देखने को मिल सकती है। ये हो सकता है लास्ट वीक में आया तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक आपको आईपीओ जो है वो लाता हुआ दिखे। और अगस्त के अंदर भी देखिए जो क्यू है वो बहुत बड़ी है बिकॉज जेप्टो का आईपीओ आता हुआ दिख सकता है। जी हाँ, जेप्टो का आईपीओ आता हुआ दिख सकता है। एनएससी को अप्रूवल मिल सकता है, सितंबर में एनएससी का आईपीओ आता हुआ दिख सकता है। तो बड़े बड़े आईपीओ आपको एक्शन आते हुए दिखेंगे एंड होपफुली यहाँ पर ये मार्केट का मूड माल आपको सुधारते हुए दिखेगा तो ये और बढ़िया करते हुए नजर आएंगे। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर बाकी आईपीओज, जीएमपी, एसएमई सबके बारे में। तो देखिए इसमें एक और नया एसएमई आईपीओ जुड़ चुका है जिसका नाम है सॉफ्टफिन भारत। जी हाँ, ये एक और नया एसएमई आईपीओ है जो आपको एक्शन में आता हुआ दिखेगा। लगभग 90 करोड़ के आसपास का इशू होने वाला है। 178 से 187 का इसका प्राइस बैंड रहेगा। 16 से 20 जुलाई के बीच में आपको ये ओपन होता हुआ नजर आने वाला है। देन दोस्तों अगला इशू आता है एल्पाइन टेक्सवर्ल्ड का। ये आईपीओ भी आपको एक्शन में आता हुआ देखने को मिलेगा लेकिन मेन बोर्ड सेगमेंट का आईपीओ है। कल से ही ओपन होगा, ये भी 16 जुलाई तक ओपन रहेगा। मतलब इसके बारे में ज़्यादा बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, देखिए ज़्यादा बात करने वाला आईपीओ है भी नहीं, बिल्कुल चाहे तो अवॉइड किया जा सकता है। रीज़न सिंपल है बिकॉज कंपनी ऐसा कुछ ऑफर भी नहीं कर रही है कि जिसको देखकर कहे कि वाह क्या कंपनी है। क्यूआईबी का हिस्सा इस आईपीओ में सिर्फ 1% का है तो क्यों कंपनी ऐसा आईपीओ लेकर आ रही है, मतलब एंकर्स आपको देखने को मिलेंगे ही नहीं। तो आई थिंक नेगेटिव ही नेगेटिव है। बाकी 105 का प्राइस बैंड है, 16 जुलाई को ओपन होगा। 16 जुलाई तक ओपन रहेगा। सो लेट्स क्या कर पाता है। एसबीआई फंड मैनेजमेंट जीएमपी में देखिए बहुत उतार चढ़ाव है, मतलब बहुत ज़्यादा ही उतार चढ़ाव है। 98 रुपीज़ पे करंट आपको ग्रे मार्केट चलता हुआ देखने को मिल रहा है विच इज़ 17%। कल तक 85 तक आ गया था, आज फिर 100 रुपये के करीब जाता हुआ दिख रहा है। एक्शन में इसी तरीके से दोस्तों जीएमपी रहेगा। देन मिल वर्क्स टेक्नोलॉजीज, ये आईपीओ भी दोस्तों कल से ओपन होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग एसएमई आईपीओ है जिसको बहुत ही मैसिव सब्सक्रिप्शन मिलने की उम्मीद है। 16 जुलाई तक ये ओपन रहेगा। 331 का प्राइस बैंड है इस आईपीओ का। प्रीमियम आप देख सकते हैं 120% का है। 160 करोड़ का इशू का साइज है। सो लेट्स सी क्या कर पाता है, ये बढ़िया ही करेगा, मतलब क्या ही बोलूं। देन लेजर पावर एंड इंफ्रा 29 रुपीज़ पे दोस्तों जीएमपी करंटली ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मतलब जीएमपी में यहाँ पर भी बहुत उतार चढ़ाव है, कभी 30 रुपये के ऊपर जाती है, कभी ऐसा लगता है कि भैया 20 के नीचे तो नहीं चल जाएगी। ऑल डिपेंड्स ऑन सब्सक्रिप्शन, राइट। कितना सब्सक्राइब होता है टोटल आईपीओ वो मैटर करेगा। देव्स एंड कैटलिस्ट, ये आईपीओ भी दोस्तों आज के दिन क्लोज होने वाला है। एसएमई सेगमेंट का इशू है, बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, बढ़िया आईपीओ है, कोई दिक्कत वाली बात एज सच नजर नहीं आती इस आईपीओ के अंदर। तो एसएमई के अंदर अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं तो इस कंपनी को आप देख सकते हैं। अप्लाई अवार्ड आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना है। एज अ डिस्क्लेमर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। देन हैप्पी स्टील्स, ये भी आज के दिन क्लोज होता हुआ दिखेगा। 15% का इसका भी जीएमपी है। सब्सक्राइब ये भी अच्छा होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा रिस्की आईपीओ है बट रिस्क कैन रिवॉर्ड, मतलब ऐसा नहीं है कि दोस्तों कंपनी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाए। एसएमई सेगमेंट का इशू है लेकिन नो डाउट इंटरेस्टिंग है। बाकी कुसुमगर आज के दिन दोस्तों अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट किस तरीके से चेक करना है उस पर वीडियो आएगा, हम बात करेंगे अलॉटमेंट किस तरीके से चेक करना है। बाकी आज के दिन अलॉटमेंट तो आप सबको ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अब मिलते हैं अगले वीडियो में जो आएगा 2:30 पे।